दोस्तों सोचो अगर आज के ज़माने में एक ऐसी शार्क समुंदर में तैर रही होती जो एक बस से ज़्यादा बड़ी होती, या एक ऐसा सांप जो एक बिल्डिंग जितना लंबा होता, तो क्या इंसान जिंदा रह पाता? इंसान तो इनको देखकर ही मार जाता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबसे ख़तरनाक जानवरों की जो कभी इस ज़मीन पर रहते थे लेकिन आज 2025 में सिर्फ हमारी किताबों में और फॉसिल्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये वो क्रिएचर्स हैं जो अगर आप भी जिंदा होते तो इंसान इस दुनिया में जिंदा न होता। और तीसरा तो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। नंबर 1, मेगलोडॉन। सबसे पहले बात करते हैं मेगलोडॉन की। दोस्तों आपने जास वाली शार्क देखी होगी, लेकिन ये उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ी शार्क थी। मेगलोडॉन एक ऐसी समुद्री दरिंदा शार्क थी जो 2 करोड़ साल पहले ओशंस में राज करती थी। इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक थी, मतलब कि पूरी कोच बस जितनी बड़ी, और इसका वजन 50 टन तक था। इसके दांत इतने बड़े होते थे कि इंसान आसानी से इनके बीच में फंस जाता था। एक मेगलोडॉन एक ही बाइट में 3-4 इंसान निगल सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आज मेगलोडॉन जिंदा होती तो इंसान समुंदर में कभी तैरने की हिम्मत ही ना करता। मगर दोस्तों क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी की वजह से इनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। आज हम सिर्फ इसके फॉसिल्स देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुंदर में असली राजा कौन था। नंबर 2, मोसासार्स। दोस्तों इस जानवर को जुरासिक वर्ल्ड मूवी में भी दिखाया गया था। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि वो सीन जहाँ एक बड़ी मछली पूरी शार्क को निगल जाती है। हाँ, वो मोसासार्स ही थी। इसका नाम मोसा नामी नदी से आया था जहाँ इसके कुछ ढांचे भी मिले। ये समुंदर की असली राजकुमारी थी, ऐसी लिजर्ड जो समुंदर में रहती थी, 50 फीट लंबी और दांतों से भरी हुई। ये इतनी तेज थी कि अपने शिकार को एक ही झटके में खा जाती थी। अगर आज के ज़माने में मोसासार्स होती तो समुंदर में इंसान सिर्फ एक चूंटी जितना लगता। 65 बिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने जब डायनासोर्स को मिटा दिया तब मोसासार्स भी उन्हीं में शुमार हो गई। नंबर 3, टाइटनोबोआ। अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, टाइटनोबोआ, जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में भी किया था। 13 मीटर लंबा, 1 टन वजनी ये सांप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में 6 करोड़ साल पहले रहता था। टाइटनोबोआ नामी इस सांप के फॉसिल्स पहली दफ़ा कोलंबिया में पाए गए थे। इसके फॉसिल्स ने हमें स्नेक एवोल्यूशन और पुराने इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बताया। टाइटनोबोआ अपने शिकार को लपेट कर इतना दबाता था कि उसकी हड्डियां तक चूर चूर हो जाती थी और वो पूरी की पूरी मछली या जानवर निगल जाता। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका खात्मा हुआ, वरना अगर आज टाइटनोबोआ होता तो इंसान जंगल में चलना तो दूर की बात है, वहां घुसने की भी हिम्मत ना करता। नंबर 4, आर्थ्रोप्लेरा। दोस्तों अब आपको एक ऐसा क्रिएचर दिखाने वाला हूँ जो सुनने में कीड़ा लगता है, लेकिन असल में एक ऐसा दरिंदा था जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। आर्थ्रोप्लेरा दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट जो 30 करोड़ साल पहले ज़मीन पर रहता था। आज हम मिलीपीड या सेंटीपीड देखकर भी घबरा जाते हैं। छोटी सी बॉडी और बहुत सारे पैर। अब सोचिए अगर वही कीड़ा आपके सामने 8 फीट लंबा हो, मतलब एक इंसान जितना। जी हाँ, आर्थ्रोप्लेरा एक जायंट मिलीपीड था जो पूरी तरह से ज़मीन पर राज करता था। ये क्रिएचर यूरोप के घने जंगलों में पाया जाता था। उस वक्त ज़मीन की हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती थी, इसी वजह से इंसेक्ट और क्रिएचर का साइज़ नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो आर्थ्रोप्लेरा के फॉसिल मिले हैं उनमें से सबसे लंबा फॉसिल 8.5 फीट का है, मतलब एक इंसान से भी ज़्यादा बड़ा। और ये क्रिएचर लगभग 30 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया, वरना आज जंगल में चलना इंसान के लिए नामुमकिन होता। नंबर 5 और सबसे आखिरी, वूली मैमोथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की जो ना सिर्फ खतरनाक था बल्कि एक वक्त में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। नाम है वूली मैमोथ, बर्फीली दुनिया का असली राजा। सोचिए एक हाथी, लेकिन नॉर्मल हाथी से 2 गुना ज्यादा बड़ा, जिसमें लंबी घुंघराली घुड़दारी वाल और 15 फीट लंबी मूंदे हों। यही था वूली मैमोथ जो 4 लाख साल पहले दुनिया पर घूमता था। ये जानवर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया के बर्फीली इलाकों में पाया जाता था। उस वक्त की दुनिया बर्फ से ढक चुकी थी, ग्लेशियर्स, स्नो और एक्सट्रीम ठंड। और उस ठंड से बचने के लिए मैमोथ के घने बाल और मूंदें काम आती थी। इंसान मैमोथ के शिकार करता था, अपना खाना
कपड़े और घर बनाने के लिए। मैमौत के मूंदे और हड्डियां घर बनाने में लगती थी और उसका गोश्त पूरे कबीले को खिलाने के लिए काफ़ी होता था। मगर दोस्तों, वक्त के साथ क्लाइमेट चेंज आया, ज़मीन की बर्फ़ पिघलने लगी और इंसान मैमौत का शिकार ज़्यादा करने लगा। धीरे धीरे वोली मैमौत की तादाद कम होती गई और आखिरकार ये ज़मीन से एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में साइंटिस्ट को अभी तक वोली मैमौत के फ्रोज़न बॉडीज़ मिलते रहते हैं, पूरे के पूरे मैमौत, जिसमें उनका खून, उनके बाल और DNA अभी तक सेफ है। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट अब रिसर्च कर रहे हैं कि वोली मैमौत को दोबारा कैसे ज़िंदा किया जा सकता है। जी हाँ, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैमौत को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ज़रा सोचिए, कल को आपको न्यूज़ में मिले कि मैमौत वापस ज़िंदा कर दिया गया है, तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे ख़तरनाक और अजीब क्रिएचर्स जो कभी इस दुनिया में राज करते थे। आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर ये वापस आ जाएं तो इंसान शायद इस ज़मीन पर सबसे ताकतवर क्रिएचर ना रहे। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा खौफनाक लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।